टीकेआर में आपका स्वागत है। मैं इमरान शेख 20 से अधिक वर्षों से इनकम टैक्स का अभ्यास कर रहा हूं। हमें अपने दूसरे टीकेआर पर 2 प्रतिक्रियाएं मिली। एक ने कहा कि अगर गिफ्ट बच्चों के लिए है तो कैसा है, और 2 नंबर वाले ने कहा कि उसने लगभग 7 से 8 साल पहले अपनी सारी फिक्स डिपॉजिट, अपनी सारी जमा राशि अपनी बीवी को गिफ्ट में दे दी, ट्रांसफर कर दी, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इसे स्वीकार कर लिया गया। उन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया, कोई नोटिस नहीं भेजा, या उन्होंने इनकम जोड़ने का मुद्दा नहीं उठाया। बीवी को इस संपत्ति के ट्रांसफर के बाद वह उस बैच की इनकम पर अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर रही है, और मेरे मामले में क्लबिंग का सवाल भी नहीं उठाया। तो यह 2 अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा उठाए गए 2 मुद्दे हैं। तो चलिए इसे एक एक करके देखते हैं। पहले मामले में किसी ने बच्चों को गिफ्ट दिए जाने की स्थिति में टैक्स की बचत में गिफ्ट टैक्स के बारे में पूछा है। हाँ, आप अपने बेटे या बेटी को कोई भी मूवेबल या इमूवेबल संपत्ति गिफ्ट में दे सकते हैं। हालांकि यदि प्रॉपर्टी आपके बेटे या बेटी को ट्रांसफर की जाती है और उस गिफ्ट में दी गई प्रॉपर्टी से कोई इनकम की जाती है, तो वह इनकम या बैज माँ या बाप के हाथों में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि मामला हायर इनकम वाला हो सकता है, बशर्ते कि आपका बेटा या बेटी नाबालिग है। यदि इनकम आपके बालिग बेटे या बेटी को मिलता है तो यह उनके हाथों में अलग से टैक्सेबल है और माँ बाप के हाथों में कुछ भी शामिल नहीं होगा। यानी क्लबिंग तब तक लागू है जब तक बच्चा नाबालिग है। एक बार जब कोई बच्चा बालिग हो जाता है तो क्लबिंग रूल्स लागू नहीं होते। हालांकि एक अपवाद है, अगर आपकी नाबालिग शादीशुदा बेटी को संपत्ति ट्रांसफर करते हैं तो उस स्थिति में कानून के मुताबिक यह उसकी इनकम होगी, और ऐसी स्थिति में माँ या बाप के हाथों में शामिल नहीं होगी। आपकी बेटी भले ही नाबालिग हो, लेकिन उसकी शादी होनी चाहिए। बेशक यह आप पर निर्भर करता है कि आप और आपके पति या बीवी के जीवित रहते हुए आप अपने बच्चों के नाम पर कितनी संपत्ति गिफ्ट करते हैं। यह आपका वैयक्तिक प्रश्न है, लेकिन आम तौर पर हम ज्यादा प्रॉपर्टी अपने जीते जी अपने बच्चों को गिफ्ट देने की सलाह नहीं देते हैं। दूसरा सवाल जो उठाया गया है, एक व्यक्ति ने अपनी सारी फिक्स डिपॉजिट, सारी जमा राशि अपनी बीवी को गिफ्ट में दे दी, ट्रांसफर कर दी। पिछले उदाहरण में हमने लगभग 40 लाख रुपए कहा है और उस पर 2.5 लाख रुपए ब्याज मिलता है। टिकर 2 में मैंने बताया है कि संपत्ति ट्रांसफर करने वाले व्यक्ति के हाथ में यह 2.5 लाख रुपए इनकम शामिल है। यह कानून के मुताबिक है। यहाँ किसी ने कहा कि उन्होंने ऐसा 7-8 साल पहले किया और वह बैच को छोड़कर रिटर्न दाखिल कर रहे हैं, और उनकी बीवी सिर्फ बैच के इनकम के लिए रिटर्न दाखिल कर रही है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई सवाल नहीं उठाया, उसने इसे स्वीकार कर लिया है। अब मैं इस टिकर फोरम से केवल यही बता सकता हूं जो हम आपको समझाने जा रहे हैं, और हम आपके सवालों के जवाब देने जा रहे हैं, केवल कानून के दायरे के भीतर रहकर, क्योंकि व्यवहार में भिन्न हो सकता है। लेकिन मैं एक उदाहरण दे सकता हूं। यदि आप नो एंट्री वाले रास्ते से 100 बार गुजर रहे हैं और किसी को इससे कोई आपत्ति नहीं है, और अगली बार गुजरते वक्त पुलिस आपको पकड़ लेती है और आप इस बात को नहीं उठा सकते कि इस रास्ते से मैं 100 बार गुजर चुका हूं और किसी ने मुझे नहीं पकड़ा था, क्योंकि आपने मुझे 100 बार नहीं पकड़ा तो इस बार पकड़ने का कोई अधिकार नहीं है। कानून ऐसा ही है। इसलिए यदि आप शायद इसलिए पकड़े नहीं गए होंगे क्योंकि आपके रिटर्न की जांच नहीं की गई है, या आपके रिटर्न का मूल्यांकन 143(3) या किसी अन्य लागू रूल्स के तहत नहीं किया गया है, और इसलिए शायद यह ऐसे ही चला गया। तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपने जो किया है वह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से स्वीकार किया गया है। एक बार जब उन्हें यह एहसास हो जाता है कि यह गलत था तो वह इसे आपके इनकम में शामिल कर सकते हैं। आपके बीवी के हाथ में जो भी इनकम टैक्स लगाया गया है वो आपके हाथों में शामिल होगा, और कानून के मुताबिक इसे पिछले 3 सालों के लिए फिर से खोला जा सकता है, और आप इसके जिम्मेदार होंगे। यहाँ हम जो बता रहे हैं वो कानूनी है, इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा रिटर्न दाखिल करने
करके इसे स्वीकार कर लिया गया, इसका मतलब यह नहीं है कि यह सही है। हो सकता है कि बिना किसी जांच के इसे पास कर दिया गया होगा। तो फिर दोस्तों, अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो अपने सवाल पूछे, अपनी कमेंट्स पेश करें, हमें जवाब देने में खुशी होगी। यह उचित है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले, किसी निष्कर्ष पे पहुंचने से पहले अपने कर पेशेवर की सलाह ले, क्योंकि हो सकता है कि आपके द्वारा उठाए गए सवाल में पूरी मालूमात शामिल ना हो या उसके बीच कानून में कोई बदलाव हो। कानून बदल जा सकता है या अदालत का फैसला इस बीच उपलब्ध हो सकता है। जल्द ही हम अन्य भाषाओं को जोड़ने जा रहे हैं। इसमें हमने 8 भाषाओं का शामिल किया है। इसमें हम कई और भाषाओं को जोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि आम लोगों के लिए फायदेमंद हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया।